हेलो क्लास 10th। कल हमने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे अपने जो आपको डाउट है उनको भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी जितनी भी हमारी प्रकृति में जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है पहले प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से ही पता है हमें, संयोजन यानी जोड़ना, ऐसे योगात्मक यानी योग माने भी जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जो हम परिभाषा देते हैं, हम कहते हैं कि कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक। ये कक्षा 9 में हमने बात की थी कि पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। तो हम संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएंगे, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि अभी हमने शब्दों का प्रयोग किया पदार्थ, और पदार्थ कौन कौन से, या तो तत्व या यौगिक। तो हो सकता है कि दो तत्व आपस में जुड़े या दो यौगिक आपस में जुड़े या एक तत्व और एक यौगिक। यानी जब अगर हम इसकी परिभाषा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में जुड़कर, दो यौगिक आपस में जुड़कर या एक तत्व या एक यौगिक आपस में जुड़कर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। अब इनके हम कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए, क्योंकि हमने कहा है तत्व और यौगिक, तो इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। हालांकि ये इसके उदाहरण है, खाली इसके प्रकार नहीं है। तो पहला हम ले रहे हैं दो, क्योंकि पहला हमने लिया तत्व, तो हम कहते हैं दो एलिमेंट का संयोजन, यानी दो तत्वों का संयोजन। जब दो तत्व आपस में जुड़ते हैं, मैं इनका उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब आपको पता है तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तत्व होता है जिसमें एक ही प्रकार के, जिसमें सारे परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। जैसे C+O2, क्या बना आपका CO2। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। तत्व क्यों कहा, इसमें सारे परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसमें सारे परमाणु कार्बन के हैं। तो इस उदाहरण में दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और उन्होंने एक पदार्थ का निर्माण किया है केवल, और वो एक पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, नाइट्रोजन N2+3H2 gives twice NH3। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन। तत्व क्यों कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के दोनों परमाणु किसके हैं, नाइट्रोजन के। ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु हैं, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इसमें एक तत्व नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने जुड़े और एक पदार्थ बनाया, केवल अमोनिया। तीसरा उदाहरण H2+O2, क्या बना आपका, ट्वाइस H2O, जल का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और केवल एक पदार्थ बना रहे हैं। इसलिए हमने कहा संयोजन अभिक्रिया का जब उदाहरण दिया तो हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में जुड़ते हैं या दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं या एक तत्व और एक यौगिक आपस में जुड़ता है और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एकल पदार्थ, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाम देते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो पहला उदाहरण हमने लिया जिनमें
कौन जुड़ रहे थे? दो तत्व आपस में जुड़ रहे थे। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे, शायद आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को देखते देखते इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे, दो यौगिकों का संयोजन, यानी ये दूसरा उदाहरण है जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे, यानी दो यौगिकों का संयोजन या योग होगा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे। जैसे पहला उदाहरण, अमोनिया एक यौगिक है। अब यौगिक क्यों कहा, फिर से गौर कीजिएगा, क्योंकि दो प्रकार के परमाणु हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। दो यौगिक आपस में जुड़े, उन्होंने एकल पदार्थ बनाया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं और केवल एकल पदार्थ का निर्माण बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्रिया की और बना दिया आपका अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एक यौगिक है, क्योंकि दो प्रकार के परमाणु हैं। इसने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया की, ये भी एक यौगिक है, क्योंकि दो प्रकार के परमाणु हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। एकल पदार्थ बनेगा, हमेशा याद रखना, यहाँ एक ही पदार्थ बनेगा, इसीलिए हमने परिभाषा में ही कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अथवा यानी दो तत्व भी जुड़ सकते हैं, दो यौगिक भी जुड़ सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक भी जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले उदाहरण में हमने देखा दो किसका संयोजन, तत्वों का। इस उदाहरण में हमने लिखा दो यौगिकों का संयोजन। आपकी बुक में या कहीं पर भी देखना, आपको बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं मिलेंगी, तो ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा कि आप विभिन्न अभिक्रियाओं को देखो और उन्हें विभाजित करो कि इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। अब तीसरा आपके प्रकार आते हैं, पहले हमने दो तत्वों का संयोजन किया, फिर हमने दो यौगिकों का, अब तीसरे प्रकार के आएंगे एक तत्व व एक यौगिक का संयोजन। एक तत्व व एक यौगिक का संयोजन, एक तत्व जुड़ेगा, दूसरा आपका यौगिक जुड़ेगा, यानी ऐसी योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व जुड़ता है और एक यौगिक जुड़ता है। जैसे पहला उदाहरण अगर हम लें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये एक यौगिक है क्योंकि इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, इसको हम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं, ये तत्व है। क्यों? ये आपका तत्व है, ये आपका यौगिक है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो जब एक यौगिक और एक तत्व जुड़ा तो उन्होंने एक नया पदार्थ बनाया, ट्वाइस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, इनमें तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड। तो जब एक यौगिक और एक तत्व आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि अभी सामने वाले एग्जांपल में हमने लिखा है ट्वाइस SO2 प्लस O2 क्या बना आपका 2SO3। तो ये आपका एक उदाहरण है जिसमें एक तत्व और एक यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपका, बहुत सारे एग्जांपल है प्रकृति में ऐसे, यदि हम देखें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को यदि हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं NO, अब मोनोऑक्साइड क्यों कहा, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रित करा रहे हैं तो ये बनाएगा ट्वाइस NO2। अब आप देखिए संतुलित अभिक्रियाएं होंगी, असंतुलित नहीं होंगी। ये एक यौगिक है क्योंकि इसमें दो प्रकार के तत्व हैं, ये आपका एक एलिमेंट है, तत्व है, इन दोनों ने जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण किया। तो ये अभिक्रिया आपकी एक ऐसी योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व जुड़ रहा है और दूसरा एक आपका यौगिक जुड़ रहा है। तत्व और यौगिक के संयोजन से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और वो नया पदार्थ कहलाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें, बहुत सारे एग्जांपल है, सारे बताने संभव नहीं है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु के साथ गर्म करें, ये दो प्रकार के तत्व हैं, इसमें दो परमाणु हैं, तो ये यौगिक हो गया। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो ये तत्व हो गया। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो उदाहरण है ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक यौगिक और दूसरा एक एलिमेंट या तत्व आपस में जुड़ रहे हैं और केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं।
तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, जिसका मतलब होता है जुड़ना। नेक्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू। अगले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ी थी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब ठीक उसकी विपरीत अभिक्रिया, हम उल्टी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, वियोजन या विघटन। संयोजन माने जुड़ना, वियोजन माने टूटना। तो वहां क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाया था। यहां क्या होता है कि कोई एक पदार्थ विघटित होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ विघटित होकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। संयोजन में दो या दो से ज्यादा पदार्थ जुड़ रहे थे, यानी A प्लस B प्लस C जुड़े और D बना दिया। यहां क्या हो रहा है, D टूट रहा है और बन क्या रहा है, A प्लस B प्लस C। तो अभी इसके कुछ उदाहरण लेंगे हम। हमने वियोजन अभिक्रिया कही कि जिसमें कोई एकल पदार्थ, एकल यानी सिंगल, कोई एकल पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। अब हमें पता है दुनिया में किसी भी चीज को विघटित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, यानी ऊर्जा की। यदि ऊर्जा है तो आप उसको विघटित कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अगर मुझे किसी लकड़ी को तोड़ना है तो मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तभी मैं उस लकड़ी को तोड़ सकता हूं। सेम वही यहां भी होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को यदि अगर आपको वियोजित करना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा किस रूप में दे सकते हैं, अब क्योंकि हम तो ऊर्जा लगा नहीं सकते हैं, तो ऊर्जा दी जाती है तीन रूपों में। अब वो तीन रूप कौन कौन से होते हैं, पहला दिया जाता है ऊष्मा के रूप में, यानी अगर हम उसको टेम्परेचर दें, ताप दें। दूसरा यानी टेम्परेचर देते हैं, ये भी ऊर्जा का एक रूप है। यदि हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो हम उस अभिक्रिया को या उस पदार्थ को विघटित कर सकते हैं। दूसरा प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। यदि हम उसको लाइट एनर्जी देते हैं तो भी हम उसको विघटित कर सकते हैं। तीसरा हम विद्युत ऊर्जा के रूप में भी दे सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर, कि विघटित अगर हम कर रहे हैं तो हम किस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी किस ऊर्जा के द्वारा हम उस पदार्थ को वियोजित कर रहे हैं। यदि हम ऊष्मा के द्वारा विघटित कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, या उसका दूसरा नाम होता है टेम्परेचर डिसोसिएशन, यानी ताप वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो पहली अभिक्रिया होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन यानी जिसमें हम ऊष्मा के द्वारा वियोजन करते हैं। दूसरा प्रकाश के द्वारा वियोजन अगर हम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। उस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अभी इनके उदाहरण भी आपको बताऊंगा। तीसरा होता है विद्युत वियोजन। अगर हम विद्युत धारा के द्वारा हम वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है विद्युत वियोजन। अब हम तीनों के बारे में, यानी यदि किसी वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा द्वारा संपन्न किया जाता है तो ऊष्मीय वियोजन, यदि प्रकाश के द्वारा संपन्न किया जाता है तो प्रकाशिक वियोजन, यदि विद्युत के द्वारा वियोजन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत वियोजन। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला आता है ऊष्मीय वियोजन। पहली अभिक्रिया आती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन यानी जिसमें हम ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं। यदि हम ऊष्मा के द्वारा किसी वियोजन अभिक्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। ये जो डेल्टा चिन्ह लगाया जाता है एरो के ऊपर, इसको गौर करना, बीच बीच में मैं इनका प्रयोग करते रहूंगा। अगर हम इस एरो के ऊपर हमेशा अभिक्रिया की स्थितियां लिखी जाती है। स्थिति यानी हम ताप दे रहे हैं, हमने उसको दाब लगाया, या जो भी हमने अभिक्रिया के दौरान जिन चीजों का प्रयोग किया। यदि हम गर्म कर रहे हैं तो डेल्टा का चिन्ह। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ये टूट गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। यानी एक पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो पदार्थों में टूट गया, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट का, Pb। अब ये कैसे सूत्र बनते हैं कक्षा 9 में आपको बताया है, PbNO3 का होल ट्वाइस।
PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं लेड नाइट्रेट। अगर हम इस लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन, ये जितनी भी अभिक्रियाएं लिखेंगे ये सब ऊष्मा के द्वारा संपन्न होंगी। इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। बैलेंस है या नहीं है चेक करते हैं। 2 Pb 4 नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं हुई है। 2 दूनी 4, 4 NO2 और ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 10, 2 12, शायद ये बैलेंस हो गया, ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है। तो इसमें क्या हुआ कि एक पदार्थ को वियोजित किया, उसने 3 पदार्थों का निर्माण किया, लेकिन ये सारी अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा संपन्न होंगी। नेक्स्ट आता है आपका, जिसको हम कहते हैं कौन सा वियोजन, प्रकाशिक वियोजन, यानी जो प्रकाश के द्वारा संपन्न होता है, प्रकाशिक वियोजन। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपके पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl, या आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr। ये सिल्वर, ये ब्रोमीन, तो इसका नाम दे दिया सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर, ये क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड। जब हम इसको यानी अगर हम AgCl और AgBr को धूप में रख दें प्रकाश में, तो ये स्वतः ही टूट जाता है, ये विघटित हो जाता है, और जब ये टूटता है तो ये बनाता है सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया आपकी, ट्वाइस AgCl, ये विघटित हुआ प्रकाश के द्वारा, इसने बनाया ट्वाइस Ag प्लस Cl2। सेम ऐसा ही आपका AgBr में है, जब ये विघटित होता है तो ट्वाइस Ag प्लस Br2, यानी एक पदार्थ प्रकाश के द्वारा विघटित हुआ और उसने 2 पदार्थों का निर्माण किया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाशिक वियोजन, जिसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, जो पहले चलती थी, अभी भी फोटोग्राफी चलती है ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरे प्रकार की और लास्ट प्रकार की वियोजन अभिक्रिया आती है, जिसको हम कहते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन यानी जिसमें विद्युत धारा के द्वारा वियोजन किया जाएगा। जैसे NaCl का विलयन हमने लिया, Aq लिख रहा हूं, Aq अर्थात विलयन, नमक का विलयन है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। यदि हम नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाती है, ट्वाइस Na प्लस Cl2। तो ये वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन है, क्योंकि NaCl का वियोजन विद्युत धारा के द्वारा किया जा रहा है। यानी विद्युत धारा के द्वारा जब हम सोडियम क्लोराइड का वियोजन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड टूट जाता है Na और Cl2 में। सेम ऐसे ही जल है, अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ऐसा नहीं है कि पानी में हमने बिजली के तार डाल दिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगी, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सीधे सीधे नहीं होता। अभी सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन, क्योंकि विद्युत धारा के द्वारा वियोजन किया जा रहा है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको अन्य बहुत सारी अभिक्रियाएं अपने आसपास ढूंढनी है किताबों से, जिनमें संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण देने हैं। थैंक यू।